हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्तु जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार रेडियल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अलंकार से संबंधित कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, क्योंकि अलंकार का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा हो गया है पेपर में। तो आज के इस लेक्चर में सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कवर करवाएंगे अलंकार का, और अलंकार को कैसे पहचानिएगा इसके बारे में बताएंगे, ताकि आप प्रॉपर सवाल को बना पाइएगा पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास को कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा जिसका भी एग्जाम है। फ्रेंड आज के इस क्लास को आपसे लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, इतना सा काम आपसे जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज के इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी अभिचारी चोर, उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। चलिए बताएंगे आप सभी। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो इस सेट में तो आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी अभिचारी चोर। तो इसमें जो अलंकार है इसमें है आपका श्लेष अलंकार, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। श्लेष अलंकार क्या कहता है हम सभी से, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। श्लेष अलंकार जो कहता है कि एक शब्द का दो या उससे अधिक अर्थ निकले, तब उसे हम सभी क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा सुबरन दिया हुआ है, तो सुबरन का अर्थ क्या होता है, सोना होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कनक होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, इसमें क्या होगा, आपको अनेकार्थी शब्द को याद रखना होगा, यानी कि पर्यायवाची शब्द को याद रखना होगा, तभी इस प्रकार का सवाल आप सभी बना पाइएगा। तो क्लियर है। तो यहाँ पर एक पॉइंट था सुबरन, तो हम सभी को पता है कि सुबरन का अर्थ होता है सोना। तो यानी कि यहाँ पर सोना को ढूंढ रहा है, पर कभी क्या बोल रहा है कि सोना को कौन ले गया, चोर ले गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन में कौन सा अलंकार है। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा में कौन सा अलंकार है। बी राइट आंसर है, उपमा अलंकार है। इसमें ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन सा अलंकार है, उपमा। देखिए उपमा अलंकार को किस प्रकार से पहचानिएगा। अगर उपमा अलंकार रहेगा तो वहां जो आपको देखने के लिए मिलेगा, सम देखने के लिए मिल सकता है, या सा देखने के लिए मिल सकता है, या सी देखने के लिए मिल सकता है, या किसी में समानता आपको देखने के लिए मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, या सो देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो सम का प्रयोग किया गया है। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा सम या सी का प्रयोग हो जाए, या समानता देखने के लिए मिले, या सो रहे या सा रहे, तो वहां पर आपको उपमा अलंकार टिक करना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे कारक पढ़े होंगे तो कर्ता ने कर्म को इस प्रकार से याद रखते होंगे, तो इसी प्रकार से आपको इसमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है। देखिए मेरा कोशिश है जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको कवर करवाया जाए, ताकि आप प्रॉपर पेपर में क्वेश्चन को बना सके, और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट बन सकता है वो आपको बताते चल रहे हैं, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बने और क्वेश्चन को आप प्रॉपर बना सके। जैसे कि अगर अभी अब बताएं आपको कि उपमा अलंकार के बारे में, तो जहां पर आपको सम सा सी समानता सो देखने के लिए मिल जाए वहां पर आपको क्या टिक करना है, आपको उपमा अलंकार टिक करना है। श्लेष अलंकार में जैसे आपको बताएं कि एक शब्द जो है उसका दो या दो से अधिक अर्थ निकले, एक या दो से अधिक अर्थ निकले, यानी कि पर्यायवाची शब्द जो होता है, तो ये जहां पर देखने के लिए मिल जाए वहां पर श्लेष अलंकार होगा। क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा इसे उपमा अलंकार ही कहा जाता है। उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, तब यहां पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार होगा। चलिए कोशिश कीजिए आपसे बनाने का। तो याद रखिएगा इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानिएगा किस प्रकार से, तो आप सबको बता देना चाहते हैं। इसमें जो कि फ्रेंड आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे अगर कल्पना की बात किया जाए, ध्यान रखिएगा, कल्पना की बात हो जाए, या मानो की बात किया जाए, मानो की बात किया जाए, या आपको संभावना की बात देखने के लिए मिले,
संभावना की बात देखने के लिए मिले, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो यहाँ देखिए मानो की बात किया गया है। उस काल मारे क्रोध के तनु, कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। छोटा छोटा सा पॉइंट पे अगर ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से बना लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन है कि पुत कपूत तो क्यों धन संचय, और पुत सपूत तो क्यों धन संचय, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा, लाटा अनुप्रास होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। लाटा अनुप्रास में क्या होता है, पंक्ति रिपीट हो जाता है। यहां पे देख सकते हैं, पुत कपूत तो क्यों धन संचय और पुत सपूत तो क्यों धन संचय, दोनों देखिएगा तो पंक्ति क्या है, रिपीट है। तो जहां पर आपको पंक्ति रिपीट देखने के लिए मिल जाए वहां पर आपको क्या करना है, लाटा अनुप्रास को टिक करना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए, इनमें से कौन सा शब्द अलंकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे यमक। यमक जो है फ्रेंड, ये क्या है, एक शब्द अलंकार है। अब देखिए यमक को किस प्रकार से पहचानिएगा आप सभी, आगे चलिएगा तो वो आपको बताएंगे। इसमें क्या होता है, एक शब्द बार बार रिपीट होता है। एक शब्द बार बार अगर आपको रिपीट देखने के लिए मिल जाए तो वहां यमक अलंकार होता है। क्लियर है। क्वेश्चन 7 देखिए, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा फ्रेंड, तो यहां पे देखिएगा तो यहां विभावना अलंकार होगा। यहां पर देखिएगा बिना, तो बिना जहां आपको देखने के लिए मिले वहां पर आपको विभावना अलंकार टिक करना है। हालांकि अभी ऑप्शन आपको दिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाते हैं विभावना अलंकार। आपको क्या बताया कि जहां बिना आपको नजर देखने के लिए मिल जाए वहां आपको विभावना ही टिक करना है। वो से बिना और वो से विभावना अलंकार टिक करना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है। चलिए बताएंगे आपसे रूपक अलंकार। अब देखिए रूपक अलंकार को आपसे कैसे पहचानिएगा, तो इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह आपको देखने के लिए मिल जाएगा उपमेय और उपमान के बीच में, या तो रूपी को दर्शाता हो ये, तब वहां पर आपको रूपक अलंकार देखने के लिए मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, यह चंद्रमा की रूपी मुख है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताए थे कि जहां रूपी आपको देखने के लिए मिले वहां पर आपको क्या टिक करना है, रूपक अलंकार टिक करना है। या तो उपमेय या उपमान के बीच में योजक चिन्ह देखने के लिए मिल जाए तो वहां पर आपको क्या टिक करना है, रूपक अलंकार टिक करना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तरनी तनुजा तटतमाल तरुबर बहु छाय में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है कि फ्रेंड अनुप्रास अलंकार है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। अब इसको किस प्रकार से पहचानिएगा, तो अनुप्रास अलंकार क्या कहता है कि एक वर्ण अगर एक से अधिक बार रिपीट हो, एक वर्ण अगर एक से अधिक बार रिपीट हो तब वहां पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पे देखिएगा त त यहां पे कितने बार रिपीट हो चुका है, 4 बार। यानी कि एक वर्ण अगर एक से अधिक बार रिपीट हो तब वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। जो हम आपको बता रहे हैं वो प्रॉपर आपसे नोट करते चलिएगा, यही आपको काम देने वाला है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है। तो यहां अभी आप योजक चिन्ह देख रहे हैं, तो हर जगह योजक चिन्ह में रूपक अलंकार नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऐसा नहीं कि आपको रूपक अलंकार टिक कर देना है, गलती हो जाएगा। तो यहां पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसमें से कोई सा तो मेल तो नहीं खा रहा है। जैसे कि उपमा के बारे में आपको क्या बताए थे कि अगर जहां सम सा सी समानता सो देखने के लिए मिल जाए, तो यहां पे देखिए सी देखने के लिए मिल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। श्लेष अलंकार के बारे में क्या बताए थे कि एक शब्द का 2 अर्थ निकले या उससे अधिक अर्थ निकले, तो यहां पे कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका एक से अधिक अर्थ है। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में आपको क्या बताएं, कल्पना या मानो या संभावना की बात किया जाए। रूपक अलंकार के बारे में क्या बताएं कि इसमें योजक चिन्ह या तो रूपी शब्द का प्रयोग हुआ हो, पर योजक चिन्ह है पर रूपी शब्द का प्रयोग नहीं है, इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, पीपर पाथ सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिर झुका तूने नियति की मान ली ये बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात, इसमें कौन सा अलंकार है।
तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, इसमें रूपक अलंकार है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसमें आपको क्या बताए थे, तो यहाँ पे देखिएगा हृदय जलजात में यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो हम सभी रूपी को यहाँ टिक कर सकते थे। इस प्रकार से भी आप सभी देख सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। लाटा अनुप्रास क्या कहता है, तो लाटा अनुप्रास में क्या होता है, पंक्ति रिपीट होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए पंक्ति कहीं रिपीट है, नहीं है। श्लेष अलंकार के बारे में आपको क्या बताए थे कि एक शब्द जिसका अलग अर्थ निकले, यानी कि एक से दो अर्थ निकले, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका एक से अधिक अर्थ है, ये भी खत्म हो जाएगा। वक्रोक्ति अलंकार जो है इसमें भी जो है कि ये भी आपका क्या होता है, पर्यायवाची ही शब्द पर निर्भर करता है, तो इस ये भी आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका रूपक ही होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, फूले कांस सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार है, तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट करने का कोशिश करेंगे हम सभी, जो आपको बता दिए हैं उसको अगर फॉलो कर लीजिएगा तो 80% चांस है कि क्वेश्चन को आप सभी बना लीजिएगा। बाकी बात डिटेल से इसको पढ़ना होगा, अन्यथा और समय भी उतना नहीं है आपके पास, तो इससे अच्छा क्वेश्चन को कवर कीजिए फटाफट आप सभी। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे उपमा अलंकार है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यहाँ पे देख सकते हैं सम का प्रयोग हुआ है, तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। सा का भी प्रयोग यहाँ देखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दृष्टांत अलंकार यहां होता है, तो दृष्टांत अलंकार जो होता है उपमेय के रूप में, कहीं बात उपमान में भी हो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है, बी करेक्ट आंसर है। अगला है, शेष सुरेश गणेश दिनेश महेश यूं जाहे निरंतर गावे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अनुप्रास अलंकार है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। क्या बताए थे अनुप्रास अलंकार में आप सभी को, इसमें एक वर्ण बार बार रिपीट होता है, सा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी सा, तो ये क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, तू पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी सम्मान, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे यमक अलंकार है, ध्यान रखिएगा। यमक अलंकार में आपको क्या बताया है कि एक शब्द अगर बार बार रिपीट हो वहां पर हो जाता है कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। यहां पर देखिएगा तो उर्वशी, उर्वशी यहां पर रिपीट हुआ है, यहां पर भी देखिए उर्वशी रिपीट हुआ है, तो अगर एक शब्द बार बार रिपीट हो वहां पर यमक अलंकार होता है, अगर एक वर्ण बार बार रिपीट हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अगला है, जहां उपमेय की उपमान से समानता बताई जाए वहां कौन सा अलंकार होगा, तो यहां पे हो जाएगा उपमा अलंकार, ध्यान रखिएगा। तो उपमा अलंकार इससे पहले भी आपको बताए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राधा बंधन चंद्र सो सुंदर पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार है आपका उपमा अलंकार है। इसमें उपमा अलंकार में आपको क्या बताएं हैं, जहां आपको सो देखने के लिए मिल जाए, सम देखने के लिए मिल जाए, तो यहां क्या हो जाएगा आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला है, जो जो बूढ़े श्याम रंगे तो उज्जवल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे विरोधाभास अलंकार है इसमें। अगला क्वेश्चन है, मानो माई घन घन अंतर दामनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, मानो माई घन घन अंतर दामनी, इस पंक्ति में जो अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन को याद कर जाइए, जितना क्वेश्चन आपको बता दे रहे यहीं से कहीं ना क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा पेपर में। अगला क्वेश्चन है, किस पंक्ति में अपहूति अलंकार है, अपहूति अलंकार की बात किया जा रहा है, तो यह मुख नहीं चंद्र है, इसमें कौन सा अलंकार है, अपहूति अलंकार है। यह मुख नहीं क्या है, चंद्र है। अगला है, उपमेय का निषेध करके उपमान होने का आरोप किया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा, तो यहां पे अपहूति अलंकार होगा, ध्यान रखिएगा। जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का होना आरोप किया जाए वहां अपहूति अलंकार होता है। अगला है, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं, तो इसे कहा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में कल्पित
उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अगला है विमल वाणी ने वाणी ली कमल कोमल कर में सप्रीत में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अनुप्रास अलंकार के बारे में आपको क्या बताए थे कि इसमें क्या होता है? वर्ण रिपीट होता है। यहां पे देखिए वह देख सकते हैं आप सभी। अगला है चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चा 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 देख सकते हैं, एक वर्ण बार बार रिपीट हुआ है, अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो श्लेष अलंकार में आप सभी को क्या बताए थे कि इसमें क्या होता है? इसमें आपका एक शब्द का एक से या दो अर्थ निकले, जैसे कि पर्यायवाची के बारे में आपको बताए थे। तो दीपक के बारे में आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? दिया होता है या प्रदीप होता है। तो यहाँ पर अंधेरे में हम सभी क्या जलाते हैं? दिया ही जलाते हैं। तो इसका एक अलग अर्थ है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर है श्लेष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जहां उपमेय को श्रेष्ठ और उपमान को नीचा दिखाया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमेय को श्रेष्ठ और उपमान को नीचा दिखाया जाए वहां पे अलंकार जो हो जाएगा आपका, तो इसमें जो हो जाएगा फ्रेंड व्यतिरेक अलंकार होगा। ऑप्शन में डी सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है क्वेश्चन में 29। चरण कमल बंदो हरि राय में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरि राय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। ध्यान रखिएगा आप सभी। रूपक अलंकार के बारे में क्या बताए थे? इसमें आपको चिन्ह देखने के लिए मिल जाए या रूपी शब्द का प्रयोग हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं दो उपमा उपमेय और उपमान के बीच में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? तो योजक चिन्ह देखने के लिए मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 30 है। नवल सबल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? चलिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर बताएंगे आप सभी। तो इसमें है उल्लेख अलंकार। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें जो अलंकार हो जाएगा फ्रेंड वो आपका हो जाएगा विभावना अलंकार होगा। अगला देखिए। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से सभी अलंकार। उपमा है, रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार है। इसमें सभी अलंकार है। अगला क्वेश्चन है। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम सा शील है राम महिप का इनमें से कौन सा अलंकार है? तो सी राइट आंसर है। इसमें उपमा अलंकार है। क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा? याद कर जाइएगा। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है फ्रेंड? अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अनयोक्ति अलंकार है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल, इस पंक्ति में जो अलंकार है अनयोक्ति अलंकार है। क्वेश्चन क्या कहा था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल में अनयोक्ति अलंकार है। अगला देखिए। सागर के ऊर पर नाच नाच करती है लहरे मधुर गान, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सागर के ऊर पर नाच नाच करती है लहरे मधुर गान, तो इस पंक्ति में अलंकार है मानवीकरण अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर जे पर पीर ना जनाई सो काफिर वे पीर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है फ्रेंड आपका यमक अलंकार है। ध्यान रखिएगा। यमक अलंकार के बारे में बताए थे कि एक शब्द अगर एक से अधिक बार रिपीट हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखिएगा पीर पीर रिपीट हुआ है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में जो अलंकार है वो है आपका रूपक अलंकार।
रूपक अलंकार में क्या बताए थे आपको, जहां पर उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह देखने मिले या रूपी शब्द मिले। अगला क्वेश्चन देखिए, संदेशनी मधुबन डैश कूप भरे में कौन सा अलंकार है फ्रेंड? तो इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला है पट पिथ मानहूत तड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ध्यान रखिएगा कौन सा, उत्प्रेक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, अति मलिन वृष्ण भानु कुमारी अधोमुख रहित उरद नहीं चितवत जो गत हारे कथित जुआरी छूटे चिहुर बदन कुमिलानो जो नलिनी हिमकर की मारी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखिए, ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका जो हो जाएगा वृत्या अनुप्रास अलंकार होगा फ्रेंड। कौन सा है? वृत्या अनुप्रास। अगला है, जहां एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो उल्लेख अलंकार होता है वहां पे, जहां एक वस्तु का वर्णन। अगला है, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है इस पंक्ति में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अनुप्रास अलंकार के बारे में आपको क्या बताए थे कि एक वर्ण अगर एक से अधिक बार रिपीट हो तो वहां पर अनुप्रास होगा। यहां पर देखिएगा तो मा रिपीट हुआ है और सा भी रिपीट हुआ है आपका, तो ये क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? तो इनमें से जो शब्द अलंकार है, सी राइट आंसर है वक्रोक्ति अलंकार। ये क्या है? आपका शब्द अलंकार है। कनक कनक ते सुगुनी मदकता अधिकाय व खाए बौरात नर आए पाए बौराए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कनक कनक ते सुगुनी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे यमक अलंकार है। आपको क्या बताए थे? अगर एक शब्द एक से अधिक बार रिपीट हो, कनक कनक देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ 2 बार रिपीट हुआ है, यमक अलंकार होगा इसमें। अगला है, रावण सिर सरोज बनवारी चली रघुवीर सीली मुखधारी। सीली मुख में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका श्लेष अलंकार है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदती में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका जो हो जाएगा मानवीकरण अलंकार होगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, उपमा और उपमेय में संधि बना रहे वहां जो होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जहां उपमा और उपमेय में संदेह बना रहे वहां पर हो जाएगा संदेह अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुल कानन कुंडल मोर पंख उर पे वनमाल विराजित में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है फ्रेंड अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। यहां पर देखिएगा तो एक वर्ण कई बार रिपीट हुआ है, का देख सकते हैं यहाँ पे, तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। तो चलिए आज कितना है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज के इस क्लास में हमसे टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं अलंकार का। आज का ये क्लास कैसा लगा आप सबको नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगा हेल्पफुल हो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जितना क्वेश्चन आपको बताए हैं इसको क्या कीजिए, करीब करीब याद करने का कोशिश कीजिए। अगर 1 से 2 बार इसे पढ़ लीजिएगा तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन को बना लीजिएगा आप सभी। और जो जो पॉइंट आपको बताएं वो पॉइंट को याद रखिएगा आप सभी, उससे भी क्वेश्चन को करीब करीब बना लीजिएगा आप सभी। जय हिंद, वंदे मातरम।